हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिन है, ये है थर्सडे की वीडियो है। और इस टाइम अपनी स्कूल के लिए तैयार हो गई है और वो आप लोगों को बाय बाय कह रही है। और बस मैंने सोचा चलो इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। बस अब ये स्कूल चली जाएगी, उसके बाद मैं अपने बाकी के घर के काम में लग जाऊंगी। वही जैसे डेली का होता है, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता, सफाई, बर्तन, खाना बनाना, बस यही। और यहाँ पे ये आरओ वाले भैया आ गए थे अवनी के जाने के बाद, तो बस वो आरओ से ही कर रहे थे। और बस अब मैं भी यहाँ पे बर्तन वर्तन धो रही हूँ अपने। और बर्तन वर्तन धो के उसके बाद मैं सीधा नीचे गली में साग वाला आ गया था, तो मैंने साग ले लिया था साग बनाने के लिए। तो बस फिर साग ले आई थी मैं। और साग बन गया, काटा धोया। साग में तो आपको पता है कि 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। जिस दिन साग ले लो, साफ़ करना उसको, फिर धोना, फिर काटना, फिर उसको बनाना, पकाना, उबालना, तड़का लगाना, घोटना, मतलब साग में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस फिर आज बनेगा साग, यानी कि वीरवार को साग बना था। और ये यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ फटाफट से और घर की क्लीनिंग करूँगी इसके बाद। और जैसे ही मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, तभी साग वाला आ गया था। बस इसके बाद मैं आपके साथ आज साग की रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे ना मैं अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, बस इसको देखते उसके बाद सीधा मैं साग को साफ़ कर लूँगी। एक एक पत्ते को अच्छे से देखना पड़ता है, कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो। एक बार ही मैंने, पिछले साल की बात है, मैं साग लेने लगी थी नया नया ही, और उसमें साग के अंदर से कम 3 या 4 जोंक निकली थी। बस मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं साग कभी कटवा के नहीं लेती। जब अपनी छोटी थी ना, बिल्कुल छोटी सी थी, ये हुई थी उस साल, 1-2 साल मैंने साग को कटवा के ही ले लेती, जैसे साग वाले भैया लाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन जब से अब ये बड़ी हुई है पिछले साल से, अब फिर से मैं साग अपना खुद से लेती हूँ, खुद ही साफ़ करती हूँ और फिर काट के फिर बनाती हूँ। तो क्योंकि इन सब चीज़ों में कीड़े वीड़े निकलने का बहुत डर रहता है। तो बस अब यहाँ पे मैं साग साफ़ करूँगी, उसके बाद इसको धो दूँगी। धो के रखने के बाद फिर मैं इसको काटूँगी। और साग को मैं हाथ से ही काटती हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे साग को करने में। तो अब टाइम हो गया है, 12:30 हो गए हैं। और साग साफ़ कर लिया है, काट भी लिया है मैंने, हाथ से काट लिया है। बस अब इसको फटाफट पकना रखेंगे, पक जाएगा फिर इतना मैं तड़का तैयार कर दूँगी और फिर इसको घोट के और साग बन जाएगा हमारा। टाइम लगता है साग में काफ़ी, और मेरे को वैसे भी मैं हाथ से काटती हूँ। तो ये रहा वो चाकू, और देखो हाथ कैसे हो गए, अंगूठा कैसा हो गया है। कल पता चलेगा, अब जब आलू ये छेद हो गए हैं, मतलब कट कट लग गए हैं, और जब आलू काटेंगे ना, फिर ये काले हो जाएंगे। अब सर्दियों में पूरी सर्दी हाथ ऐसे ही रहेंगे, कभी मेथी साफ़ होएगी, कभी कुछ, कितना भी कर लो फिर हाथ साफ़ ही नहीं हो पाते हैं। बस अब फटाफट साग बनना रखते हैं। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। साग को पकना रखते हैं और पानी डालती हूँ पहले इसमें थोड़ा सा। देखती हूँ इसे कुकर में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर दूसरे में डालना पड़ेगा, बड़े में। उसकी थोड़ी रबड़ ऐसी हो रही है, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना, जो मेरा बड़ा है 5 लीटर वाला है, उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे को उसकी रबड़ लानी याद नहीं रहती। पिछली बार भी साग पकाया था, बड़ी मुश्किल से पकाया था, और आज फिर साग के टाइम ही याद आया। लेकिन अब लेने भी नहीं जा सकती क्योंकि इनको ऑफिस जाना है।
तो इसी में करती हूँ ट्राई। तो मैं साग पहले बनना रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैंने आटा गूंद लिया है, थोड़ा थोड़ा आटा गूंदा है। ये बाजरे का आटा गूंदा है। साग के साथ बनाएंगे रोटी। बाजरे की, मक्का का भी है, लेकिन बाजरे की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और ये नॉर्मल आटा गूंदा है। इसके लंच की रोटी बनेगी इनसे, और अभी हम दोनों खा लेंगे बाजरे की रोटी, और अपनी भी खा लेगी आके, अपनी भी आने वाली है। और साग पकने लग रहा है यहाँ पे, और मैं अब तड़का तैयार करती हूँ। प्याज काटती हूँ तड़के के लिए। तो चलिए फिर बस फिर एक साइड में तड़का लगा लूँगी। उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी, इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी रख के डाले, और उसके बाद दाना मेथी और जीरा दोनों डाल दूँगी जब वो गर्म हो जाएगा। बस फिर प्याज डालेंगे, और जब प्याज भुन जाएंगे इसमें टमाटर डालूँगी, नमक डालूँगी, और थोड़ा सा इसमें मैं धनिया पाउडर डालूँगी, बस और कुछ नहीं डालूँगी, और साग इतने में पक जाएगा। हाँ जी, तो बस फिर तड़का लगाते, एक साइड तड़का लग रहा है, एक साइड साग पक रहा है। और फिर बस तड़का लगाने के बाद मैं अवनी को लेने चली गई थी, अवनी का फ़ोन आ गया था, तो बस फिर अवनी आ गई, तो इसके बाद मैंने आगे का लंच वंच बनाया। हाँ जी, तो देखिए साग उबल चुका है। पक गया है ये अच्छे से। अब बस इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको मैं घोट दूंगी और अवनी को लेकर आती हूँ। अवनी का टाइम हो गया है, और इधर तड़का भी पक रहा है, तड़का भी तैयार हो गया है, और साग भी। बस फिर रोटी सेकूंगी आके। अवनी को लेकर आती हूँ पहले, अवनी भी आने वाली है। तो चलिए अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इतना ना इसके ढक्कन को मैं ऐसे ही खोल के जाऊँगी, ताकि जब मैं आऊँगी ये ठंडा हो जाएगा साग, फिर ये अच्छे से घुट जाएगा। चलिए फिर आपसे अब मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो साग में तड़का लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं अपना लंच तैयार कर रही हूँ। बाजरे की रोटी बना रही हूँ। बाजरे की रोटी पे थोड़ा सा घी लगा के ही, मतलब पराठे की तरह उसको सेकना पड़ता है, तो ही वो अच्छी बनती है। बस साग पक चुका है, तो बस सबसे पहले मैं इनको दे दूँगी, उसके बाद मैं लंच पैक करूँगी। और बस यहाँ पे मैंने इनको बाजरे की ही रोटी और साथ में साग दे दिया था। साग में देसी घी डालकर, और वाइट मक्खन मिला नहीं था, नहीं तो वाइट मक्खन भी डालती मैं इसमें, तो बहुत अच्छा लगता है साग। बस अब यहाँ पे मैं इनका लंच में डाल दूँगी। लंच में मैंने साग डाला, 2-3 चम्मच देसी घी के डाल दिए थे, और फिर मैंने एक साइड पराठे डाल दिए थे। और टाइम हो रहा है 5:15 हो रहे हैं। कपड़े धुल गए हैं, मशीन लगा ली थी, यहाँ रख के मशीन लगानी पड़ती है बाथरूम के आगे,
तो कपड़े धुल गए हैं, काफ़ी देर हो गई, 3 साढ़े 3 बजे कपड़े मतलब मैंने डाल दिए थे सूखने। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। पता नहीं यहाँ से सिर ऐसा हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा थकावट वाला सिर हो रखा है, चक्कर भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। सुबह से मुझे बहुत दिन हो गए ऐसे बार बार चक्कर आते हुए, हल्के हल्के चक्कर है सिर में। नींद आ रही थी पर सोया भी नहीं गया। काफ़ी देर कोशिश करी, 1 डेढ़ घंटे लेटी रही सोने के लिए, पर नींद ही नहीं आई। और अब अपनी भी उठ गई है, ये रही। इसका होमवर्क आया है, मैंने कहा उठ जा, अब चाय दूध वगैरह बनाते हैं और फिर अपना आगे का काम करते हैं। उठ रही है, ये भी उठा लिया है इसको मैंने। बस अब इसका दूध बनाती हूँ, अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। पता नहीं कैसा हो रहा है मेरा, मतलब नींद पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, अंदर से अजीब सा हो रहा है बिल्कुल। कभी कहीं पेन होता है, कभी कहीं, और ना हाथ पैर भी बहुत अजीब से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनमें से जैसे कितनी जलन आ रही हो रही है, और कुछ जैसे आग निकल रही हो हाथ पैरों में से, ऐसे हो रहा है। और सूखे सूखे से हो रहे हैं बिल्कुल। इतनी बारी आज तो मैंने कितनी बारी नारियल का तेल लगाया है हाथ में, लेकिन वही खुश्की सी हो रही है। बस अब उठ के अपने काम करेंगे। हाँ, लाइट ऑन करते हैं। यहाँ की लाइट ऑन हो गई। कान्हा जी को भी मैंने दिन में थोड़ी देर के लिए इनको भी लेटा दिया था जब मैं लेटी थी, और अब इनको भी, अपनी को उठाया, इनको भी उठा लिया साथ में। कान्हा जी भी उठ गए हैं। अभी देखिए किचन का हाल मेरी बर्तन इतने पड़े हुए हैं और जैसे था वैसे ही है। बस कपड़े धोए, उसके बाद मैंने वो भी मशीन में डाल दिए थे। बस कपड़े धोए और सूख जाएं। कपड़े मैंने पहले ही धो के डाल दिए थे। कपड़े धोए और कुछ नहीं किया। पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी मिट्टी आ गई है। फटाफट से काम में लगती है, एक बार झाड़ू लगाती हूँ। मेरा ना ऐसा होता है कि मैं, सबके यहाँ तो ये होता है कि सुबह ही बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए और काम पे सारे दिन के लिए हो जाता है। मेरा ना सुबह काम करके हटती हूँ, दिन का लंच वंच बनाती हूँ, उसके बाद जब ये ऑफिस जाता है ना, फिर से मेरा घर फैल जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बहुत गुस्सा भी आता है कई बार इस चीज़ के लिए कि एकदम फैल जाता है घर, पर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलेगा। नहीं तो जब ये सुबह मतलब इनकी मॉर्निंग होती थी पहले, बीच में 1-2 साल मॉर्निंग रही है, तो बहुत सही रहता था। 7:30 बजे ये भी चले जाते थे सुबह के, और उस टाइम अपनी प्ले स्कूल में थी, तो ये अपना 9 बजे ये चली जाती थी। तो इसके जाते ही इसके बाद में क्या करती थी, इसको छोड़ के आती थी, पास में ही था इसका स्कूल, किसी दिन दिखाऊंगी आपको। और वहाँ छोड़ के आती थी, वहाँ से ही इसको मैं 12 बजे लाती थी, मतलब 12 बजे इसकी छुट्टी होती थी। 2 दिन इसने तंग किया था। 2 दिन तो ये बहुत रोई थी। मतलब जिस दिन इसको हम छोड़ के आए थे ना, उस दिन ये भी थोड़ी लेट गए थे, तो बस घर आके हम पहले दिन इसको छोड़ के आए, तो दोनों रोए थे बैठ के। ऐसा लगा था पता नहीं कहाँ चल, क्योंकि बच्चा है, कभी भी नहीं गया। और मैंने इसको थोड़ा जल्दी डाला था, ये 2 साल की भी नहीं हुई थी, तो क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ उस वजह से इसको बहुत परेशानी होती थी, बहुत तंग करती थी। तंग भी नहीं तो चलने लग गई थी, बोलने लग गई थी जल्दी। तो फिर मेरे को ये हुआ कि सारा दिन ये अकेले ना परेशान हो जाते, इसको चाहिए बच्चे। तो मैंने इसको प्ले स्कूल में डाल दिया था। 2-3 घंटे खेल, शुरू में तो 1-1.5 घंटा ही रहती थी, और फिर मतलब इसने 2-3 दिन तो ये रोई। पहले दिन रोई, दूसरे दिन रोई, दूसरे दिन भी मेरे पास बीच में ही फ़ोन आ गया था, बिल्कुल पास में डाला था कि अगर कुछ तंग करेगी तो मैं चली जाऊँगी। 3 दिन रोई होगी, चौथे दिन से एकदम सेट हो गई थी, बहुत खुश होती थी। उसके बाद फिर वहाँ ये गई, कम से कम 8-9 महीने गई होगी, और फिर कोविड आ गया था, फिर इसका वही बंद हो गई थी। फिर इसका तो स्कूल में ही एडमिशन करवा दिया था, बल्कि वो भी स्कूल था कि सेकंड तक यहाँ पे था, उसके बाद आगे था, लेकिन फिर मैंने इसको आगे दूसरे स्कूल में ही करवा दिया था कि पढ़ लेगी। और तो उस टाइम ये होता था कि ये स्कूल चली जाती थी और ये भी ऑफिस चले जाते थे, तो मेरा काम एकदम सुबह ही सारा ख़त्म हो जाता था। उसके बाद क्योंकि सुबह ही सब्जी भी बन जाती थी, दिन में मैं भी खा लेती थी। ये तो कुछ ऐसा ज़्यादा खाती ही नहीं थी खास, इसका खाना ही अलग बनता था। ये खिचड़ी, दलिया, सूजी की खीर, चीला, ये सब खाती थी उस टाइम पे। तो ये होता था, मतलब उसके बाद ऐसे ही मेरा घर नहीं फैलता था। बच्चा था, घर तो थोड़ा वो तो होता था, लेकिन वही खिलौने विलौने। लेकिन अब ना दोबारा गंदा हो जाता है। अब
दिन में बनी है, रात को भी बनाऊंगी, कुछ ना कुछ सोच रही हूँ अब क्या बनाऊँ। साग है रखा हुआ, लेकिन जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है मुझे लगता है कि इनको अलग अलग तरीके का मतलब मिलना चाहिए खाने में। तो रात को तो मैंने ये आए थे तो पनीर मैं ले आई थी, तो पनीर के पराठे बना दिए थे, पनीर के पराठे खा लिए थे इन्होंने। सुभावनी भी ले गई थी, खा भी गई थी एक पराठा, और एक पराठा ले भी गई थी, इसको भी पसंद है। दोनों बाप बेटी को पनीर के पराठे बहुत पसंद है, इसका भी हो गया था। अब साग बनाया है और अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो साग भी रखा हुआ है, 1.5 किलो साग लिया था मैंने, उसमें से इतना तो गंदा ही निकल गया। ये ऑफिस भी ले गए, खा भी गए, मैंने भी खा लिया है। अगर मैं इस टाइम भी खा लूँगी, लेकिन इनके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ेगा। तो बस अब चाय बनाते हैं, दूध बनाते हैं, फिर अपने आगे की काम करते हैं। चलो इसको पढ़ाती हूँ।